सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा इंटरनेट का इशू। तो यहाँ पे फातिमा बात आती है कि जब एक इंसान एक डिनाइल फेज में चला जाता है ना, वो इंसान आपकी किसी भी बात को सुनने की हालत में नहीं होता है। आप उसे जितना मर्जी कन्वे करते रहोगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो आपने उस इंसान को कन्वे नहीं करना होता है, आपने उस इंसान को उस पॉइंट छोड़ देना होता है। बाज औकात हम दूसरे इंसान को करेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इंसान उस पॉइंट में ही नहीं होता है कि वो आपकी बात को सुने। अब वो जब एक इंसान उस पॉइंट को सुनना ही नहीं चाहता है, तो आप कैसे उसको बेहतर बना सकते। बेहतर तो हम उस इंसान को बनाते हैं ना, जिस इंसान को इस बात का एहसास हो कि मैं गलत हूँ। अब एक इंसान को इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं किसी इंसान के साथ में ज्यादती कर रहा हूँ, आप उसको कैसे बेहतर बनाओ। आप उनको ठीक करते रहते हो और आप उनको ठीक नहीं कर पा रहे होते हो, तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी जात को फिर आपको गिल्ट होगा, आपको इस बात का गिल्ट होगा कि मेरे साथ में सारी ज्यादतियां ही क्यों की जा रही हैं। बट अगर आप वही टाइम अपनी पर्सनालिटी को या अपने आप को बेहतर बनाने में लगाओगी, तो क्या आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं कर जाएगी। जिंदगी में कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमें जो है एक चीज को छोड़ना भी पड़ता है। अगर अब मेरा एक उंगली है, एक मेरी उंगली खराब हो गई है, डॉक्टर मुझे कह रहा है कि इस उंगली को काट दो। अगर आप कटवाओगे नहीं तो आपको पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा। तो क्या मैं उस एक उंगली की वजह से अपना पूरा हाथ कटवाऊं, या एक उंगली को कटवा के अपने पूरे हाथ को भी छाट। ये तो आपके ऊपर है ना। आपने इस बात का डिसाइड करना है कि आप क्या चाहती हो। हमारी लाइफ में हम इंडिपेंडेंट हैं। हम जब तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसीलिए अपने आप को आजाद रहना सिखाओ। जब आप अपने आप को आजाद रहना सिखा देते हो ना, तब आपको इस बात की परवाह नहीं होती है कि हमने अपने किस इंसान को छोड़ा, कौन सा इंसान आपको छोड़ गया। मेरा मानना है, मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिंदगी के भी बहुत सारे होते हैं जो हमें इस बारे में टीच करते हैं कि कुछ वक्त के लिए बाज औकात हमें कुछ रिश्तों से दूरी भी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर हम उस रिश्ते के साथ में अटैच रहते हैं ना, बजाय चीजें बेहतर होने के हमारे दरमियान इख्तलाफात बढ़ते रहते हैं। आप कुछ देर के लिए दूसरे इंसान से कट ऑफ हो जाओ, साइड पे हो जाओ, कुछ देर के बाद आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते। हम जब दूसरे इंसान को करेक्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो इंसान ये समझ रहा होता है कि शायद मैं सही हूँ, ये इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। आपको जब एक रिजेक्शन मिल गई है ना, आपको चाहिए कि आप साइड पे हो जाओ। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, दूसरा इंसान आपको रिजेक्ट करता रहता है, हम उसी पर्सनालिटी के साथ में उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में मौजूद रहते हैं। हम उसको स्पेस नहीं देते। रिलेशनशिप तबाह तबाह हो जाते हैं, तबाह होने के बाद खराब हो जाते हैं। इसी वजह से खराब होते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ मसलों के ऊपर हो रही होती है। एक दूसरे से हम कभी भी बेहतरी की या किसी को समझने के बारे में बात नहीं करते। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप क्यों खराब होते हैं? बीवी जब भी कॉल करती है अपने मियाँ को यही सुनाती है, तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ में ये कर दिया, मेरे साथ में बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके पास सिवाय शिकवे ही होते हैं। तो मियाँ क्या करता है, मियाँ से बातचीत खत्म कर देता है। वो उसको साइड पे कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है बजाय कॉल करके मुझे सुकून मिलेगा, उल्टे मुझे जो है बातें ही सुनने को मिलेंगी। तो इसीलिए वो कहता है ना बात की जाए तो ज्यादा बेहतर ही। अब बात नहीं की जाएगी तो आपके लिए कम्युनिकेशन के गैप आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ देर के लिए अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को स्पेस, और उस टाइम को अपने लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो अपनी पर्सनालिटी को। आप अपने ऊपर 6 मंथ वर्क करके देख लो, जो सारा टाइम आप उन्हें सही करने में लगा रहे हो, 6 मंथ के बाद आप मुझे बताना आप क्या बने।
हम हर चीज को बेहतर बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहते हैं तो। हो गया पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर? चले, हाउ टू डील विद मैम एबनॉर्मल। इधर उनके साथ किस तरह डील करें? क्या? मैम इधर क्वेश्चन ये है कि इधर आ रहा है कि हाउ टू डील विद अबनॉर्मल बिहेवियर। अगर अपना जो सा रवैया बिहेवियर है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता तो आज हम वही तो सीखेंगे ना। आज की मीटिंग उसी के हवाले से है, मैं उसको एक्सप्लेन करने तो है? लगी हूँ। जब आपके पास कोई जी पर्सन ठीक है। हो गया वो। जी ठीक है। जब आपके पास एक पर्सन आता है इस तरह के बिहेवियर के साथ में, आपका कोई अपना फैमिली मेंबर हो, कोई आपका अपना प्यारा हो जो आपके साथ में इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो आपने सबसे पहले उसको बुरा नहीं कहना है, या आपने उसको ये नहीं कहना है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। हम वर्ड यूज नो का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जब हम किसी इंसान के लिए नो वर्ड्स यूज करते हैं, उस इंसान को ये समझ आ जाती है आई एम अ बैड पर्सनालिटी, मैं एक बुरा इंसान हूँ, क्योंकि मुझे सब लोग गलत कहते हैं। बच्चों के बिहेवियर्स क्यों खराब होते हैं? माँ क्यों अपने बच्चों को कहती हैं कि बच्चे बदतमीज है? माँ मेरा कल एक क्लाइंट था, तो मैं वो छोटा एक बच्चा था, तो उसकी अम्मा ने कहा कि ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, ये बात नहीं मानता है, गुस्सा करता है, अपनी बहन को मारता है, थप्पड़ मार देता है, सबक ये याद नहीं करता है, तो ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग जाता है। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताओ, मामा प्यार करती हैं ज्यादा के डांटती रहती है? बच्चे ने कहा मामा तो हर वक्त डांटती ही रहती हैं, मामा से जब भी बात की जाती है मामा चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मारती भी हैं। तो मैंने उसकी अम्मा से पूछा आप ये बताएं, आपने कभी अपने बच्चे को ये बताया कि ये बैड बिहेवियर है और ये गुड बिहेवियर है? तो उसकी माँ ने कहा मैंने तो कभी आज तक नहीं बताया। आप जब तक किसी इंसान को इस बारे में एहसास नहीं करवाओगे कि अच्छा बिहेवियर कौन सा होता है और बुरा बिहेवियर क्या है, वो इंसान उसको करेक्ट कैसे करेगा? आपने पहले ये जानना, उसको बताया, क्योंकि अभी तो बच्चे की पर्सनालिटी बन रही है, आप तो सिर्फ और सिर्फ उसको मार रही हैं, उसको झिड़क रही हैं उसकी बदतमीजी के ऊपर। जब आप अपने बच्चे को इस बारे में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, तब आपका बच्चा क्या अच्छे बिहेवियर को नहीं अपनाएगा। आप अपने बच्चे को इस बात के ऊपर ट्रेन करेंगे कि अगर कोई इंसान बदतमीजी करता है तो मुआशरे में उसका क्या मुकाम होता है, सोसाइटी उसको किस तरह से बुलाती है, उसके घर वालों का रवैया उसके साथ में क्या हो जाता है। और अगर कोई इंसान, कोई बच्चा अच्छा बिहेवियर शो करेगा, तो सोसाइटी में उसका क्या नॉर्म होगी, क्या उसकी वैल्यू होगी, तो स्कूल में उस बच्चे को किस तरह से अप्रिशिएट किया जाएगा। अब बच्चा कभी भी बुरे बिहेवियर की तरफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे को ट्रू फॉल्स दोनों का पता चल गया। जब एक बच्चे को आंसर ही क्वेश्चन का फॉल का पता है, वो ट्रू को किस तरह से टिक कर सकता है? वो तो फॉल को ही करेगा टिक। लेकिन जब आपने उसको बता दिया कि ये सही है और ये गलत है, अब उसके ऊपर चॉइस है।